हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। चलिए शुरू करते हैं दिमाग की दुनिया में एंट्री। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस बात पर है कि मेमोरी ट्रेनिंग या मेमोरी टेक्निक्स का पढ़ाई में यूज कैसे किया जाता है। कितना सुंदर वर्ड है ना, मेमोरी ट्रेनिंग। पढ़ाई में मेमोराइज करना या मेमोरी की कितनी जरूरत होती है। जितनी तेज मेमोरी उतना अच्छा एग्जाम रिजल्ट। कॉमन सेंस की बात है। तो क्या करें कि हम पढ़ाई में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर पाए। अपन सब इस बात को जानते हैं कि पढ़ाई में स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई में बहुत सारी एग्जाम टाइम में दिक्कतें आती है, एग्जाम फोबिया रहता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। सभी बच्चे इस बात को तो मानते हैं कि हमें समझना तो अच्छा लगता है, लेकिन याद करने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि याद हमें बार बार करना होता है। आज से याद करना भी अच्छा लगने लगेगा अगर आप ब्रेन साइंस का इस्तेमाल करेंगे तो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट आना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। सारे के सारे। मैं जब छोटा था आपकी तरह स्कूल जाता था या स्कूल से आता था, तो अक्सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आऊं, लेकिन बिना पढ़े आऊं। उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़े तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप में से कितने बच्चे जो मेरी तरह सोचते हैं? सारे के सारे। यानी फर्स्ट सारे आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने में थोड़ा हमें आलस आता है। क्यों होता है ऐसा? मूवी देखना, टीवी देखना, कार्टून देखना, उनमें तो मजा आता है। तो फिर पढ़ाई के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या दिक्कत है? इसका मतलब है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, और इसके लिए आपको हम सिखाएंगे नॉलेज को स्किल में कैसे बदलना है। सबसे पहले तो पढ़ाई की मेन प्रॉब्लम क्या है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल दूंगा। बताओ, अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंक्चर है, तो पहले आप पंचर ठीक कराएंगे या पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, हम पंचर ठीक कराएंगे। पंचर गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो मंजिल पे जाएगी या गैराज में जाएगी? कॉमन सेंस की बात है, वो गैराज में जाएगी। पढ़ाई की गाड़ी के चार पहिए होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना सिखाया जाता है, इसलिए हम कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया जाता है, इसलिए समझी हुई बातों को हम नहीं भूलते। पर याद करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए हम वही भूलते हैं जो याद करते हैं। पढ़ते हम एक बार है, लिखते हम एक बार है, समझते हम एक बार है, लेकिन याद हम बार बार करते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि आपको आज तक मेमोराइज करने की टेक्निक और उसके सही तरीके नहीं सिखाए गए। अगर आपको अपनी पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करना हो, कम करना हो, और उसके बाद भी एग्जाम रिजल्ट बढ़ाना, तो तरीका क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज्यादा की बजाय कम पढ़ना शुरू कर दें और भी कम टाइम तक पढ़ें? ये कैसे हो सकता है? इसका आंसर है साइंस। अगर आप 100 किलोमीटर अपने घर से पैदल जाएंगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। साइकिल से जाएंगे तो 1 दिन लगेगा। कार से जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही है, पर अगर आप तरीका जितना साइंटिफिक यूज करेंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। साइंस का काम है स्पीड बढ़ाना, टाइम घटाना। जैसे कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं नॉन साइंटिफिक तो 10 दिन में पहुंचती है, व्हाट्सअप लिखते हैं साइंटिफिक तो 1 मिनट में 1 सेकंड में पहुंच जाता है। अगर आप वॉशिंग मशीन की बजाय हाथ से कपड़े धोते हैं तो देर ज्यादा लगती है। जहां भी लाइफ में साइंस को यूज करेंगे आपका टाइम बचेगा। लेकिन पढ़ाई में आपका टाइम उल्टा बढ़ रहा है। ये बताता है कि वी स्टडी साइंस बट वी डू नॉट यूज साइंस इन स्टडीज। हाउ टू यूज साइंस इन स्टडीज, दैट इज ब्रेन साइंस। ब्रेन साइंस आपकी पढ़ाई में आपके भूलने की प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। अभी बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? उसको स्कूल में समझना होता है और घर पे आके याद करना होता है। अब स्कूल में समझने के लिए टीचर होता है, पर याद करने के लिए आपके साथ कोई नहीं होता है। और याद करने में भी दिक्कत क्या आती है? याद करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ एक ही तरीका पता है, वो है रटना, दोहराना, बार बार पढ़ना या रिवीजन करना। ये वो तरीका है जो सबसे पुराना तरीका है। इसकी प्रॉब्लम है, इसमें देर से याद होता है और जल्दी भूलते हैं। यानी जब भी आप दोहराना बंद करते हैं आप भूलना शुरू करते हैं। ये आपकी नहीं, आपके दिमाग की प्रॉब्लम है। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम है। हम पढ़ाई की बात नहीं करें तो भी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो भूलते ही रहते हैं। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम अक्सर कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं? 5 मिनट पहले चाबी कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा, वो किताब कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा, वो पेन कहाँ गुम हो गया अभी तक नहीं मिल रहा। ये बहुत ही कीमती सामान है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये समझकर हम कुछ चीजों को इतना संभाल के रख देते हैं कि कहाँ पे संभाल के रखा था वही याद नहीं आता। कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं कुछ लेने के लिए और भूल जाते हैं वहां क्या लेने आए थे। कई बार किसी से बात करते करते भूल जाते हैं किस बारे में बात कर रहे थे। कई बार
हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं आपको कहीं देखा है पर नाम याद नहीं आ रहा। कई बार हम अपनी ही देखी हुई मूवी, टीवी, एक्टर, एक्ट्रेस उनका नाम भूल जाते हैं। ये सब तो हमारी लाइफ में होता रहता है, लेकिन हम इसके लिए किसी डॉक्टर से नहीं मिलते कि डॉक्टर मैं चीजें भूलता हूँ, नाम याद नहीं रहते, चेहरे याद नहीं रहते, क्या करूं? क्योंकि हमें लाइफ में जिंदगी में कुछ भी भूलने का इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन हमारे बीच में स्टूडेंट एक ऐसा इंसान है जिसे जिंदगी में भूलने का पनिशमेंट मिलता है। और वो कैसे भूल क्या है पनिशमेंट? स्कूल में। अगर आप स्कूल में क्लासरूम में भूलते हैं तो आपको डांट पड़ती है, हमारे जमाने में मार पड़ती थी, पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है। और अगर एग्जाम में कुछ भूलते हैं तो परमानेंटली मार्क्स कट जाते हैं जो वापस भी नहीं आ सकते, यही पनिशमेंट होता है। इस डर से कि कुछ भूल ना जाए और एग्जाम के मार्क्स कट ना जाए, एग्जाम में मिस्टेक ना हो जाए, बच्चे ये सोचते रहते हैं एग्जाम फोबिया कैसे मिटाए, जल्दी याद कैसे आए, फास्ट कैसे याद हो। यहाँ तक कि स्कूल में और कोचिंग से सीखने के बाद, समझने के बाद, घर आने के बाद वो हर वक्त जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं वो कुछ ना कुछ याद करते ही रहते हैं। मैंने तो देखा है कि बच्चे एग्जाम के दिनों में एग्जाम हॉल में घुसने से पहले तक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार वापस याद कर लिया जाए, ये डिफिकल्ट इक्वेशन एक बार फिर से देख लिया जाए, ये पॉसिबल आंसर है, मैम ने कहा था जरूर आएगा, एक बार देखते हैं ये याद हुआ या नहीं हुआ, ये सारा कुछ मुझे अभी भी याद है या नहीं है। और इस तरह से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है और ये आप हर वक्त कुछ ना कुछ याद करते रहते हैं जब तक कि आप एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर जाते। पापा को बोलते हैं, पापा आज मेरा एग्जाम है, एक बार देख लो मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। मम्मा देखना, आ, ये लॉन्ग आंसर है, ये मुझे अभी भी याद है या नहीं है। फ्रेंड्स को भी बोलते हैं यार बेल बजने वाली है, तू मेरे से सुन ले फिर मैं तेरे से सुन लूंगा। और एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं। एग्जाम हॉल में पूरा पेपर देखते हैं तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है जब हमारे सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए दिल कहता है ये सुबह तक याद था, अब याद ही नहीं आ रहा। कल ही तो पापा को सुनाया था, सुबह ही तो ये लॉन्ग आंसर मम्मा को सुनाया था पर इसकी स्टार्टिंग याद नहीं आ रही। इसमें 10 पॉइंट से 7 ही याद आ रहा है और कुछ ना कुछ निकल जाता है दिमाग से। यानी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? सभी के साथ। हम पेपर खत्म करते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो बदतमीज सवाल जो अंदर तो याद नहीं आया, बाहर आते ही अपने आप ही याद आने लग जाता है। आप में से कितने बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है? सबके साथ। यानी सबका भेजा फ्राई है। अब बाद में वो आंसर क्यों याद आया और पहले वो आंसर क्यों याद नहीं आया, बाद में वो आंसर याद आया, ये इस बात को साबित करता है कि वो आप भूले नहीं थे, वो आपके ब्रेन के अंदर ही कहीं ना कहीं था। यानी याद करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ मेमोराइजेशन। याद रखना प्रॉब्लम नहीं है, असली प्रॉब्लम है टाइम पर याद ना आना। टाइम पर याद ना आने को साइंटिफिकली कहते हैं लॉस ऑफ रिकलेक्शन। टाइम पर याद आने को कहते हैं रिकलेक्शन। आपकी प्रॉब्लम पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना नहीं, समय पर याद ना आना, यानी टाइमली रिकलेक्शन ना होना ही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने लाइफ में सब कुछ सीखा पर रिकलेक्ट कैसे करते हैं कभी नहीं सीखा। ये आज का सेशन है, हाउ टू रिकलेक्ट एंड हाउ टू रिमूव स्ट्रेस। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। आपका ब्रेन एक घर जैसा है। आपके घर में भी चीजें होते हुए भी कई बार घर पे कोई ना कोई चिल्ला रहा होता है, जैसे पापा या मम्मी। जब आप कहते हो सॉक्स एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, पापा बोलते हैं अभी लाए तो थे 3 दिन पहले, तुमने कहीं रख दिया होगा। कभी पेंसिल नहीं मिल रही तो कभी पेन का कैप नहीं मिल रहा, तो कभी चेकबुक नहीं मिल रही, तो कभी शादी का कार्ड नहीं मिल रहा, तो कभी सेफ्टी पिन नहीं मिल रही, तो कभी स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा। कभी कुछ खो जाता है तो कभी कुछ नहीं मिल रहा होता है। ये होता तो घर में ही है, तभी तो घर वाले डांटते रहते हैं कि अरे भाई लाए तो थे, उस दिन ही तो लाए थे, टेबल पे रखा था, कहाँ गया? यानी वो चीज घर में है, इस बात को सब जानते हैं, तब भी आपके हाथ में नहीं आ रही है, यानी रिकलेक्शन नहीं हो रहा है। बस यही आपके ब्रेन के साथ भी होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सबने आज तक ये सिखाया कि ब्रेन में रखो, पर ब्रेन के अंदर कहाँ रखो ये किसी ने नहीं सिखाया। वो मैं सिखाऊंगा। आपके दो ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं लॉजिकल मेमोरी स्टोरेज और राइट ब्रेन को बोलते हैं फैक्चुअल मेमोरी स्टोरेज। आपकी पढ़ाई का दो कंटेंट है, दो तरह की चीजें हैं, एक लॉजिक और एक फैक्ट। लॉजिक का मतलब जिन सवालों के जवाब क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं लॉजिक। और फैक्ट का मतलब जिन सवालों के जवाब वेयर, व्हेन, व्हाट, हु इनसे बनते हैं, उन्हें कहते हैं फैक्ट। लॉजिक जैसे मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, ग्रीन
लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, ये आप एक बार समझते हैं और उसके बाद ये हमेशा याद रहता है, क्योंकि इसमें आपकी लॉजिक डेवलप हो जाती है, प्लेटफॉर्म मेमोरी बन जाती है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज या पढ़ाई में डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकेबलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एसोसिएशंस, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रीविएशंस, इतनी सारी चीजें हैं जो फैक्चुअल है, जो आप चाह करके भी याद नहीं रख पाते और बार बार रटना और दोहराना पड़ता है। इन्हीं चीजों की प्रॉब्लम क्या है, जैसे प्लस माइनस करना आज भी आता है क्योंकि वो लॉजिक है। लेकिन इन चीजों की प्रॉब्लम क्या है, इन चीजों को आपने जब भी एग्जाम में लिख के आए, घर आने के बाद आप भूल गए, राइट? घर आने के बाद आप बिल्कुल भूल गए। हुआ या नहीं हुआ ऐसा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, मान लो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको 8th क्लास के क्वेश्चन आंसर अब याद नहीं है, जबकि आप लिख के आए हो। यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा को तो बचपन के कोई भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं, जबकि वो भी एग्जाम देकर आए थे। वो कौन सी बात है? वो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स की मेमोरी परमानेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आपको परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए वो टेक्निक नहीं पता। पढ़ाई में लॉजिक के साथ फैक्ट्स की जरूरत होती है। जब इन दोनों ब्रेन को मिलाया जाता है, लेफ्ट और राइट को, तो कंबाइंड मेमोरी पावर बनती है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा रिसीविंग, रिटेंशन और रिकलेक्शन। आपके घर में 3 बातें होती हैं। जब कोई चीज घर में लाई जाती है तो उसे कहते हैं रिसीविंग, फिर उसे घर में कहीं रखा जाता है उसे कहते हैं रिटेंशन, और ढूंढने पे मिल जाती है उसे कहते हैं रिकलेक्शन। जो चीजें ढूंढने पे नहीं मिल रही होती वो इसीलिए नहीं मिल रही होती है क्योंकि आप उनका रिसीविंग तो कर लेते हैं, पर रिटेंशन सही नहीं करते, सही जगह नहीं रखते उनको। सही जगह रखने पर ही चीजें मिलेंगी। जैसे चाबी हो गई, पेन हो गया, मोजे हो गए, क्योंकि उन्हें आप कहीं भी उठा के रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कभी भी सुना आपने टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? नहीं, क्योंकि वो मिल जाते हैं, उनको रखने की जगह है फ्रिज। जैसे किताबें बुक रैक में, जूते शू रैक में, सब्जियां और फ्रूट्स फ्रिज में, बर्तन किचन में, कपड़े अलमीरा में रखते हैं तो वो वहीं मिलते हैं। लेकिन बाकी चीजें आप कहीं भी उठा के रख देते हैं, इसलिए नहीं मिलती। सेम ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन में आज तक स्कूल्स ने आपको एक ही चीज सिखाई है, सब कुछ ब्रेन में रखो। वो तो अच्छी बात है, पर ब्रेन के अंदर कहाँ रखे ये नहीं बताया। इसीलिए ब्रेन के अंदर होते हुए भी टाइम पर आपको याद चीजें नहीं आती, वैसे ही जैसे घर में ही होते हुए भी टाइम पर चीजें नहीं मिलती। इसे ठीक करने का तरीका क्रिसमस, CRISMAS। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी अच्छी मेमोरी होगी। लेकिन पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिस्टर्ब रहता है? जबकि वही चीजें जब आप कार्टून या मूवी या टीवी देखते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। मूवी कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते फिर भी याद रहती है, पढ़ाई हम याद करने के लिए देखते फिर भी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई में आपको कंसंट्रेशन को 100% करना नहीं आता। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा रिडिकुलस थिंकिंग, इमेजिनेशन, स्लीप मैनेजमेंट, निमोनिक टेक्निक्स, एसोसिएशन का प्रिंसिपल और साइंस ऑफ बिलीफ। रिडिकुलस का मतलब होता है अजीब। जो चीजें निराली होती है, अजीब होती है, अनोखी होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, हटके होती है, डिफरेंट होती है, हास्यास्पद होती है, जो हटके होती है या जिन्हें सुनकर देखकर हंसी आती है, उन्हें ब्रेन जल्दी याद करता है। जैसे आप 100 लोगों से मिले जिनके नाम हो नॉर्मल, रोहन, सोहन, गीता, सुनीता, लेकिन उन 100 में एक का नाम चपड़गंजू हो, तो ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि डिफरेंट है, अलग है। चुटकुले भी पढ़ते हैं, थ्योरी भी पढ़ते हैं। चुटकुले जल्दी याद होते हैं, थ्योरी याद नहीं होती है, क्योंकि चुटकुले रिडिकुलस होते हैं। कार्टून याद हो जाते हैं। किसी मेले में गए या किसी एग्जीबिशन में गए जहां पर 10-25 फीट का आदमी देखा, तो वो 25 फीट का आदमी हमेशा याद रहता है। जो भी डिफरेंट है, रिडिकुलस है, वो ब्रेन को याद रहता है। पढ़ाई आपकी सिंपल है, सिंसियर है, पर रिडिकुलस नहीं है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। पढ़ाई को रिडिकुलस बनाने का तरीका है इमेजिनेशन। आप अपने इमेजिनेशन में कुछ भी देख सकते हो। घर में जितनी भी चीजें हैं वो आपको दिखाई तो देती हैं, लेकिन कहाँ रखी है वो मिल नहीं रही होती है। क्यों? क्योंकि आपने इमेजिन तो किया पर एसोसिएट नहीं किया। आपको पढ़ाई के 2 काम करने हैं। पहले इमेजिन, यानी पढ़ाई की चीजों को आपको इमेजिन करना सीखना है, और दूसरा एसोसिएट, फिर उन्हें आपस में जोड़ना है। चीजें जब आपस में जुड़ी होंगी तभी मिलेंगी। जैसे चाबी को आप कीचेन से जोड़ देते हैं ताकि वो चीजें, वो कीचेन में अगर कोई चीज लगी है तो आपको याद रहे। या आप ये देखिए कि घर में जब कोई चीज किसी पर्टिकुलर जगह पर रखना शुरू करते हैं, जैसे कि सब्जियां फ्रिज में रखते हैं, कपड़े अलमीरा में रखते हैं, तो वो मिलना शुरू हो जाती है। टीवी का रिमोट खोता रहता है, पर उसकी जगह बना देंगे आप, सही जगह बना देंगे,
तो वो नहीं खोएगा, एसी के रिमोट का स्टैंड होगा तो वो नहीं खोएगा। इसी तरह से कोई भी चीज जिसको आप एसोसिएट करेंगे किसी दूसरी चीज से, एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना। जब आप किसी एक इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंट ना रख के किसी दूसरी से जोड़ देंगे तो वो स्ट्रांगली याद रहेगी। इसके लिए अपन एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिस करते हैं, एक छोटा सा गेम खेलते हैं और आपकी मेमोरी को चेक करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको अभी अपनी नॉर्मल मेमोरी से उन्हें याद करने की कोशिश करनी है। चलिए, एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में मैं 3 सेकंड का गैप रखूंगा ताकि आप उसे याद रख सकें, और देखते हैं आपका ब्रेन अभी कैसे काम कर रहा है। उसके बाद अपन ट्राई करेंगे मेथड को यूज करके। सबसे पहले कुछ वर्ड्स बोलता हूं, देखते हैं आपको याद होते हैं या नहीं होते हैं। सुनिए, सोफा, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, शाहरुख खान, साइकिल, रेल का डब्बा, एलिफेंट, गब्बर सिंह, कॉकरोच, नरेंद्र मोदी जी, ब्लू कलर की बस, ग्रीन एप्पल, कलरफुल बर्ड्स, ट्यूबलाइट, ऑरेंज कलर का स्नेक, ब्लैक कोट पैंट, अमिताभ बच्चन, व्हाइट मारुति कार, ब्लैक रैबिट, ग्रीन ट्री, सैमसंग एलईडी टीवी, एमएस धोनी, स्विमिंग पूल, बाबा रामदेव, मैंगो आइसक्रीम, आपके इंग्लिश टीचर, क्रीम कलर का होंडा एक्टिवा स्कूटर, और क्रोकोडाइल। ये 28 वर्ड्स मैंने बोले। क्या आपको ये सारे वर्ड्स पूरे के पूरे इसी सीक्वेंस में याद हो चुके हैं? आंसर इज नो। अब आप बोलोगे नहीं, सुने हैं, अच्छे हैं, लेकिन सारे याद नहीं हुए। सब के सब आपके ब्रेन में तो जा चुके हैं। तो पहले चेक करते हैं आपकी मेमोरी कैसी है, यानी रिसीविंग पार्ट कैसा है। चलिए बताइए, जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या उसमें मैंने निडल बोला सुई? देखो ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स बोले क्या उसमें मैंने टमाटर बोला, टमाटो? देखो ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या उसमें मैंने एरोप्लेन बोला? देखो ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या उसमें रस्सी बोला मैंने, रस्सी? आपका ब्रेन कह रहा है नो। जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या उसमें मैंने डायनासोर बोला? आपका ब्रेन कह रहा है नो। चलिए, जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या उसमें मैंने गब्बर सिंह बोला? देखो ब्रेन कह रहा है यस। क्या मैंने किटकैट चॉकलेट बोला? ब्रेन कह रहा है यस। क्या मैंने बाबा रामदेव बोला था? देखो एक झटके में ब्रेन बोल रहा है हाँ यस। क्या मैंने ब्लू कलर की बस बोला था? आपका ब्रेन कह रहा है यस। क्या ब्लैक रैबिट था? ब्रेन कह रहा है यस। जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं उनमें से कौन से वर्ड आपके ब्रेन में गए, कौन से नहीं गए, पहली बार में आपके ब्रेन को पता है। सेम जो घर के साथ होता है वही ब्रेन के साथ हो रहा है। यानी घर में तो है, ब्रेन में है, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये वर्ड मैंने सुना था या नहीं सुना था, लेकिन आपको वो वर्ड एक दूसरे के आसपास कहां है वो आपको याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने इमेजिन किया, कॉन्सेंट्रेट किया, लेकिन एसोसिएट नहीं किया। अब करते हैं एसोसिएशन। मैं सारी लिस्ट दोबारा बोलूंगा और अब आपको जिंदगी भर याद रहेगी। इसके लिए हम यूज करेंगे चेन मेथड, मेमोरी टेक्निक्स का, जिसमें 22 मेथड होते हैं। उनमें से एक मेथड है चेन मेथड या मेमोरी पैक सिस्टम, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से आपस में एसोसिएट करने से एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे आता है इस पर काम करता है। इसके लिए मैं सारे वर्ड बोलूंगा वापस, लेकिन अब की बार मैं आपस में एसोसिएट भी करता जाऊंगा। देखते हैं आपको याद होता है या नहीं होता है। चलिए फिर से बोलूंगा। सोफा, आपके घर का सोफा आपको क्या दिमाग में दिखाई दे रहा है? देखो मेरे बोलते ही नजर आ रहा है। यह है पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी जैसे ही बोला आपको नजर भी आ गया। अब उस सोफे के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ है। वो टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। अचानक वहां पर शाहरुख खान आया, साइकिल पे बैठा, किटकैट चॉकलेट टाइगर के मुंह से छीनी और भाग गया। साइकिल जाके खड़ी कर दी रेल के डब्बे के बाहर, और वो रेल के डब्बे में चढ़ गया। रेल के डब्बे के अंदर देखा तो सामने की सीट पर एक एलिफेंट बैठा है। अचानक वहां पर गब्बर सिंह आया, जिसने टिकट मांगा। एलिफेंट ने टिकट दिया, वो टिकट नहीं था, वो तो कॉकरोच था। डर के मारे गब्बर सिंह ने छोड़ दिया। वो कॉकरोच जमीन पर गिरते ही उस रेल के डब्बे से भी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। रेल के डब्बे में वो इतना बड़ा कॉकरोच अपना मुंह खोलता है तो उसमें से लुढ़कते 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 नरेंद्र मोदी जी बाहर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी वहां से भागे और एक चलती हुई ब्लू कलर की बस के अंदर चढ़ गए। बस के अंदर चढ़े तो उन्होंने देखा कि किसी भी सीट के ऊपर कोई पैसेंजर नहीं है, बल्कि हर सीट पे ग्रीन एप्पल रखे हुए हैं। वो ग्रीन एप्पल टूटने लगे और उसमें से रंग बिरंगी चिड़िया निकलने लगी।
वो सारी रंग बिरंगी चिड़ियाएं, कलरफुल बर्ड्स जाकर पहुंच गई कहां पर? आपके घर की ट्यूबलाइट पे बैठ गई। देखो बैठ गई। अब ट्यूबलाइट पे बैठते ही ट्यूबलाइट टूट गई और ट्यूबलाइट के अंदर से एक ऑरेंज कलर का स्नेक बाहर आया। अब वो ऑरेंज कलर का स्नेक जाके काटता है किसको? ब्लैक कोट पैंट पहने हुए एक आदमी को। ब्लैक कोट पैंट किसने पहन रखा है? अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन डर के मारे एक व्हाइट मारुति कार में बैठते हैं, मारुति कार चलाते हैं, वो टकरा जाती है किससे? एक बहुत बड़े, आपके घर से भी बड़े, डबल मंजिल से भी बड़े एक ब्लैक रैबिट से। जैसे टकराती है, रैबिट पीछे की तरफ गिरता है। रैबिट जहां गिरता है वहां पर एक पेड़ होता है, ग्रीन ट्री, वो हिल जाता है। उसकी एक डाल पर सैमसंग एलईडी टीवी रखा हुआ होता है, वो ऑन हो जाता है। सैमसंग टीवी ऑन होते ही टीवी के अंदर से टीवी तोड़कर बाहर निकलता है एमएस धोनी। जाके कूदता है किसमें? स्विमिंग पूल में, छपाक। जैसे ही कूदता स्विमिंग पूल का पानी उछलता है और वो गिरता किस पे? किनारे पे खड़े हुए बाबा रामदेव पे। बाबा रामदेव वहां पे क्या कर रहे हैं? वो मैंगो आइसक्रीम बेच रहे हैं, पतंजलि मैंगो आइसक्रीम। किसको बेच रहे हैं? आपके इंग्लिश टीचर को। इंग्लिश टीचर किस पर बैठ के आए हैं? वो बैठे हैं क्रीम कलर के होंडा एक्टिवा स्कूटर पर। इंग्लिश टीचर के पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं क्रोकोडाइल, उनका बेटा। इतने सारे वर्ड्स मैंने बोले। अब देखते हैं, मैंने इस बार उनको एसोसिएट किया तो आपको क्या याद रहा। मैं पहला वर्ड बोलूंगा, बाकी वर्ड्स आप बताएंगे चैट बॉक्स में। जल्दी से चैट बॉक्स खोल लीजिए और जो जो वर्ड्स याद आते जाएं आपको लिखते जाना है, ठीक है? पहला वर्ड मैं बताऊंगा, बाकी वर्ड आपको अगर याद आ रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखिएगा। फर्स्ट वर्ड है सोफा। सोफे के बाद क्या है बताइए? क्या दिख रहा है आपको सोफे के ऊपर? जिसको भी याद आ जाए जल्दी से लिखिए। सोफे के बाद क्या है? कुछ याद आया? चैट बॉक्स में लिखिए। सोफे के ऊपर कौन था? सोफे के ऊपर कौन था? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यू आर राइट, टाइगर। टाइगर क्या कर रहा था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए अगर याद आ रहा है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। टाइगर क्या कर रहा था? किटकैट चॉकलेट खा रहा था। वेरी गुड। किटकैट चॉकलेट किसने छीना? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कैन यू टेल मी? जल्दी बताओ। यस यू आर राइट, शाहरुख खान। शाहरुख खान किस पे बैठ के भागा? यस यू आर राइट, साइकिल। साइकिल उसने कहां खड़ी कर दी? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, रेल के डब्बे के बाहर। रेल के डब्बे के अंदर क्या था? सोच के बताइए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, एलिफेंट। एलिफेंट जो था उसके पास में कौन आया टिकट मांगने? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह को उसने क्या दिया? यस यू आर राइट, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर से कौन निकला? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? जल्दी से बताइए। यस यू आर राइट, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी के बाद वाला वर्ड बताओ। मोदी जी किस में चढ़ गए? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट। सब सब हैंड रेज कर रहे हैं, सबको आता है, सब बता रहे हैं उनका आंसर कि उनको नेक्स्ट वर्ड याद आ गया है, दैट इज ब्लू कलर की बस। ब्लू कलर की बस के अंदर क्या देखा था? सोच के बताइए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? देखो आपके ब्रेन में आ रहा है, अपने आप आ रहा है, सारे बच्चे बोल रहे हैं ग्रीन एप्पल। गुड। ग्रीन एप्पल के बाद वाला वर्ड क्या है? ग्रीन एप्पल टूटने लगे तो क्या निकला? कैन यू टेल मी? व्हाट डिड कम आउट फ्रॉम ग्रीन एप्पल? यस, कलरफुल बर्ड्स, यू आर राइट। कलरफुल बर्ड्स किस पे बैठ गई? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट पे। ट्यूबलाइट के बाद वाला वर्ड बताइए। ट्यूबलाइट टूट गई, उससे क्या निकला? यस यू आर राइट, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक ने किसको काटा? यस यू आर राइट, दैट वाज ब्लैक कोट पैंट। ब्लैक कोट पैंट किसने पहन रखा है? फैंटास्टिक, बिल्कुल बता दिया। गुड, अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन किस में बैठ के भागे? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, व्हाइट मारुति कार। व्हाइट मारुति कार टकरा गई किससे? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। ब्लैक रैबिट। ब्लैक रैबिट किस पे गिरा था? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ग्रीन ट्री, शाबाश। ग्रीन ट्री की डाल पे क्या था? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? सैमसंग टीवी, देखो याद आ गया। वेरी गुड। सैमसंग टीवी में से कौन निकला टीवी तोड़ के? यस यू आर राइट, एम एस धोनी। एम एस धोनी किस में गिरा? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का पानी किस पे उछला? यस यू आर राइट, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव वहां पर क्या कर रहे थे? क्या सेल कर रहे थे? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? मैंगो आइसक्रीम। देखो नीतू वर्मा ने बता दिया। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। और मैंगो आइसक्रीम किसके हाथ में दी? किसको बेच रहे थे? वैस यू आर राइट, इंग्लिश टीचर। वैस, यस, वेरी गुड बच्चों, क्या बात है, दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है। और इंग्लिश टीचर किसके ऊपर बैठे हुए थे? कहीं तो बैठे होंगे। यस यू आर राइट, क्रीम होंडा एक्टिवा स्कूटर। और उनके पीछे उनका बेटा बैठा था, वो कौन था? यस यू आर राइट, क्रोकोडाइल। क्या बात है, सब ताली बजा दो अपने लिए। सारे वर्ड्स याद आ गए, ये है मैजिक।
और ये आपके हमारा मैजिक नहीं, दिमाग का मैजिक है, क्योंकि अभी आपने क्या किया, एसोसिएट किया। एसोसिएट करने से सारे वर्ड्स एक दूसरे से जुड़ गए। शाबाश। क्या आपको आपके बचपन से अभी तक स्कूल में कोई आंसर उल्टा याद किया है आपने कभी? जनगण मन उल्टा याद है किसी को? जनगण मन क्या एबीसीडी भी उल्टी सुना सकते हो? देखो ट्राई करके देखो, एकदम दिमाग पे जोर पड़ेगा। लेकिन जब आप मेमोरी टेक्निक यूज करते हो तो आपकी जो पढ़ाई होती है वो एक ही बार में आपको सीधा उल्टा बीच में से हर जगह से याद हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है और एसोसिएट करता है। करके दिखाऊं? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको उल्टा भी याद है। लास्ट वाला वर्ड है क्रोकोडाइल। उससे पहले बताओ, उससे पहले कौन सा वर्ड था? यस यू आर राइट, होंडा एक्टिवा स्कूटर। उसके ऊपर कौन बैठा हुआ था? उससे प्रीवियस वर्ड इंग्लिश टीचर। फटाक से याद आ गया। उसके हाथ में क्या था? देखो याद आ गया, एक झटके में मैंगो आइसक्रीम। किसने दी थी वो मैंगो आइसक्रीम? प्रीवियस वर्ड बाबा रामदेव। एक झटके में निकल गया। बाबा रामदेव कहाँ खड़े हैं भैया? ओके, ब्रेन में आ चुका है। स्विमिंग पूल, उसमें कौन गिरा था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? ओ एम एस धोनी। झटाक से निकल गया। कहां से आ गया एम एस धोनी? कहीं से तो आया ही होगा। अरे टीवी निकल गया मुंह में से खटाक से। देखो ब्रेन में एक के बाद एक आता जा रहा है। अब टीवी, सैमसंग टीवी कहाँ रखा हुआ था? कहीं तो रखा होगा। ग्रीन ट्री। झटाक से ब्रेन कह रहा है अरे पूछो जवाब देता हूँ, पूछो जवाब देता हूँ। अब ग्रीन ट्री के ऊपर गिरा कौन था? ओहो, याद आ गया, ब्लैक रैबिट। ब्लैक रैबिट से क्या टकराया था? यस, प्रीवियस वर्ड मारुति कार। मारुति कार कौन चला रहा था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? एक झटके में याद आ गया, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का पीछा कौन कर रहा था? क्या पहना हुआ है अमिताभ बच्चन ने? देखो याद आ गया, ब्लैक कोट पैंट। और उसके पीछे कौन था? व्हाट इज द प्रीवियस वर्ड? एक झटके में याद आ गया, ऑरेंज स्नेक। ऑरेंज स्नेक कहां से आ गया भाई? कहीं से तो आया होगा। एक ट्यूबलाइट। देखो याद आ गया, वेरी गुड। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा था जिससे ट्यूबलाइट टूट गई थी? देखो एक झटके में याद आ गया, कलरफुल बर्ड्स। कलरफुल बर्ड्स कहां से निकली? किसमें से निकल के आई थी? ओ ग्रीन एप्पल। याद आ गया, क्या बात है। ग्रीन एप्पल कहाँ रखे हुए हैं? प्रीवियस वर्ड बताओ, कहीं रखे हुए हैं? ब्लू बस। याद आ गया, ब्लू बस के अंदर कौन चढ़ गया था? प्रीवियस वर्ड कौन बताएगा? नरेंद्र मोदी जी। याद आ गए सबको। मोदी जी किस में से निकले? ओहो, एक झटके में ब्रेन ने बता दिया, कॉकरोच में से। कॉकरोच किसके हाथ में था? ओहो, गब्बर सिंह। याद आ गया। गब्बर सिंह से पहले वाला वर्ड गब्बर सिंह को किसने दिया था? कैन यू टेल मी? एलिफेंट। एकदम याद आ गया। अरे यार क्या दिमाग है आपका। एलिफेंट जो है वो बैठा कहां पर है? कहीं तो बैठा होगा यार वो। प्रीवियस वर्ड रेल का डब्बा। याद आ गया। रेल के डब्बे के बाहर क्या खड़ा है? ओहो, साइकिल। याद आ गया। साइकिल किसने चलाई थी? कौन चला रहा था? कैन यू टेल मी? शाहरुख खान। खड़ाक से याद आ गया। शाहरुख खान ने क्या छीना? कुछ छीना खाने का। ओहो, याद आ गया, किटकैट चॉकलेट। किटकैट चॉकलेट किसके मुंह से छीनी थी? कैन यू टेल मी दैट पर्सन? ओ टाइगर। और टाइगर जो है वो कहाँ बैठा है? कैन यू टेल मी द प्री लास्ट वर्ड? ओ ग्रेट। टाइगर कहाँ बैठा है? सोफे पे। उल्टा भी याद है, ताली बजा दो भैया। उल्टा भी याद है। जिंदगी का पहला आंसर है जो उल्टा भी याद है। बाकी सारे सीधे याद करने में भी नानी याद आ जाती है। गुड। तो दैट इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ। अब समझो बच्चों, अब टेक्निकल बात करते हैं। आपने क्या किया? इमेजिन किया, सारे वर्ड्स को आपस में एसोसिएट किया। कैसे करके? रिडिकुलस करके, अजीब सोच करके, जिससे प्रॉपर कंसंट्रेशन बन गया और आपको वो सब याद हो गया। अब है कि ये तो था एक मेथड जिससे हमें वर्ड्स याद हुए, लेकिन हमारी पढ़ाई तो ऐसी नहीं है ना। तो पढ़ाई को याद करने के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई को याद करने के लिए आपको समझना है और सीखना है निमोनिक साइंस, ब्रेन साइंस। मैंने कुछ लेटर छोड़ दिए हैं क्रिसमस के, वो ब्रेन साइंस में हम आपको डेमो में सिखाएंगे। ब्रेन साइंस से मेमोरी टेक्निक क्या होती है मैं सिखाता हूं आपको। अभी क्या है कि आपके पास पढ़ाई बहुत सारी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत कुछ याद करना होता है, लेकिन याद करने का तरीका एक ही है आपका, रटना और दोहराना। जब आपके घर पे कोई चीज खराब हो जाती है, टीवी या फ्रिज या एसी या कार, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या मैकेनिक को बुलाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक को क्यों बुलाते हो? क्योंकि हमें पता है कि मैकेनिक की जो नॉलेज है उन चीजों को ठीक करने की, वो हमसे ज्यादा है। यानी नॉलेज ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब वो मैकेनिक आपके घर पे आता है तो दिमाग में तो नॉलेज होती है, लेकिन हाथ में क्या होता है उसके? उसके हाथ में होता है टूल बॉक्स। अगर वो मैकेनिक घर पे आए नॉलेज लेके, उसको पता है मैं ठीक कर दूंगा आपका एसी, मैं पता है उसको ठीक कर दूंगा, गाड़ी ठीक कर देगा, एक दिन में कर देगा, लेकिन अगर वो टूल बॉक्स लेके नहीं आए अपना, तो क्या नॉलेज होते हुए भी वो उन चीजों को ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी नॉलेज अकेले काम की नहीं है, उस नॉलेज को परमानेंटली सही करने के लिए टूल की जरूरत भी होती है।
अभी आपको स्कूल में नॉलेज तो भर भर के मिल रही है, ज्ञान तो भर भर के मिल रहा है, कोचिंग सेंटर पे भी नॉलेज भर भर के मिल रही है, ट्यूशन वाले भी खूब नॉलेज दिए जा रहे हैं, हर जगह बायजूस वेदांतु जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे नॉलेज भर भर के मिल रही है, यूट्यूब पे और गूगल पे नॉलेज मिलती ही जा रही है। पर उन नॉलेज को रिटेन करने के लिए और परमानेंट मेमोरी बनाने के लिए कि कभी ना भूले, उसके टूल कहाँ है आपके पास, उस नॉलेज को याद करने का टूल बॉक्स कहाँ है? नॉलेज को याद करने का टूल बॉक्स होता है ब्रेन साइंस। ये ब्रेन साइंस आपको मल्टीपल तरीके सिखाता है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई को अच्छी तरह मेमोराइज करना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, सब अच्छे विद्वान बच्चे हैं। बट अब आता है कि सारे सब्जेक्ट को पक्का देखो, एग्जाम तक नहीं, जिंदगी भर कैसे याद रखेंगे, इसका तरीका है मेमोरी टेक्निक ब्रेन साइंस, जो आपका टूल बॉक्स है। लॉन्ग आंसर याद करना है, उसके लिए मेथड है M4 फैक्टर। शॉर्ट आंसर याद करना है, उसके लिए मेथड है मेमोरी पैक सिस्टम। पॉइंट वाला आंसर याद करना है, उसके लिए मेथड है वैल्यू मेथड। हर का टूल बॉक्स है। मैथ के फॉर्मूले याद करने हैं, उसके लिए मेथड है फोनेटिक मेथड। हिस्ट्री की डेट्स याद करनी है, हिस्ट्री विद योर सिस्टम। ज्योग्राफी के मैप याद करने हैं, मैप एंड डायग्राम मेथड। हर तरह की चीज को याद करने का अपना मेथड, जो लगाते ही आपको अपनी पूरी किताब एक झटके से याद हो जाएगी। यानी जितने भी क्वेश्चन आंसर है सिर्फ आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएंगे और जिंदगी भर याद रहेंगे। कितनी पावरफुल चीज है। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएंगे, पढ़ाई का टाइम रिड्यूस करके भी पढ़ाई के मार्क्स बढ़ेंगे और आप सब कुछ कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि एक बच्ची के पेरेंट ने 35 गवर्नमेंट के एग्जाम क्रैक करके दिखाया मेमोरी टेक्निक की मदद से। क्योंकि ये आपका ब्रेन का शार्प फोकस, स्ट्रेस फ्री माइंड, फास्टर रिकलेक्शन, डायनामिक मेमोरी, एनर्जेटिक बॉडी, पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रेस फ्री लाइफ और स्ट्रॉन्ग अटेंशन कर देता है। पर ये साइंस मिलेगा कहां पर? ये साइंस मिलेगा आपको घर बैठे ही। घर बैठे ही ये साइंस मिलेगा आपको एक सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी पहले से 10 गुना तेज हो जाए, अगर आप चाहते हैं जो पढ़े एक बार में याद हो जाए और जिंदगी भर याद रहे, अब आप चाहते हैं कि पुराने पैदल वाले तरीके से नहीं, हम नए कार वाले तरीके से पढ़ाई करें, अब आप चाहते हैं कि हम पंचर गाड़ी में नहीं बैठेंगे कि बार बार रट्टा मारा और फिर भी भूल गए, फिर हवा निकल गई, उसकी बजाय हम पंचर बना के हमारी दिमाग की गाड़ी को तेज दौड़ाएंगे। इन सब के लिए आपको शुरू करनी होगी अपनी मेमोरी ट्रेनिंग, जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो है ब्रेन साइंस सॉफ्टवेयर, इसका नाम है ब्रेनीवुड। ये आपको 5 बेनिफिट देता है। पहला, आपका एग्जाम रिजल्ट पहले से ज्यादा अच्छा इंक्रीज कर देता है। दूसरा, आपकी मेमोरी को 10 गुना तेज कर देता है। यानी नॉर्मल बच्चा जो चैप्टर 10 घंटे में याद करता है, वो सिर्फ आप आधे घंटे में याद कर सकते हैं। आपको परमानेंट मेमोरी देता है। नॉर्मल बच्चे तो रट्टा मार के याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, और आप जिंदगी भर चाहे तो भी नहीं भूल सकते, इतना पक्का याद हो जाता है। चौथा बेनिफिट, पढ़ाई में एंटरटेनमेंट। इसका नाम कैसा है? ब्रेनीवुड। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ब्रेनीवुड। हिंदी में एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड, इंग्लिश में मनोरंजन के लिए हॉलीवुड, और पढ़ाई को मजे से करने के लिए ब्रेनीवुड। इसमें पढ़ाई बड़ी ही वीडियो फॉर्मेट में, एनिमेटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। हाथों हाथ पढ़ाई समझ में आने के बाद में इंस्टेंटली मेमोराइज करना सीख जाते हैं। एक झटके में आप किसी भी तरह की चीज को याद करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल, जैसे डायग्राम याद करना है तो डायग्राम मेथड, लॉन्ग आंसर याद करना है तो M4 फैक्टर, शॉर्ट आंसर याद करना है तो मेमोरी पैक सिस्टम, पॉइंट वाले आंसर याद करना है राइम मेथड, वैल्यू मेथड। इतने सारे तरीके और वो सारे के सारे टेक्निक्स आपको कहां मिलेंगे? इस कोर्स के ऊपर, जिसका नाम है ब्रेनीवुड इंडिया, जिसमें अलग अलग लेवल है और उसमें सारे मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो मेथड्स किस सिलेबस में कैसे काम आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। अगर आपकी एज 9 साल से बड़ी है तो आपका ब्रेन मेमोरी ट्रेनिंग ले सकता है। और पांचवा बेनिफिट है पढ़ाई के अलावा भी सक्सेस स्किल्स का डेवलपमेंट। इस सॉफ्टवेयर का एक पूरा का पूरा कोर्स और वेब सीरीज फ्री है। जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम या हॉटस्टार पे वेब सीरीज आती हैं, वैसे ही ये मेमोरी ट्रेनिंग और पढ़ाई की वेब सीरीज है, जो आप घर बैठे ही ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर आपको कहां से मिलेगा? इस सॉफ्टवेयर का डेमो लिंक लेने के लिए और ये सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए आपको कांटेक्ट करना है उनसे जिन्होंने आपको आज का लिंक भेजा है। आप पढ़ाई पर पढ़ने, लिखने और समझने पर तो लाखों रुपए खर्च करते हैं, स्कूल होते हुए भी कोचिंग जाते हैं और बार बार समझते ही रहते हैं, लेकिन याद करने के टेक्निक पर, अच्छी तरह इफेक्टिवली याद करने पर और एक तेज दिमाग के लिए क्या खर्चा करते हैं, वो मैं बता देता हूं। वैसे इस कोर्स की जो फीस है वो है 4000 रुपीज। यानी कि इस कोर्स को अगर आपको करना है या ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है और आपको घर बैठे ही मेमोरी ट्रेनिंग लेनी है, तो 4000 रुपीज एक बार इन्वेस्ट करके
आप लाइफ टाइम के लिए लिटिल बीरबल बन सकते हैं। एक थे बीरबल, एक आप है लिटिल बीरबल। 3999। लेकिन आज के लिए ऑफर है कि आप में से वो बच्चे जो चाहते हैं नहीं, मैं इसको शुरू करना चाहता हूं और सारे मेमोरी टेक्निक सीखना चाहता हूं, टोटल 22 टेक्निक और 58 एप्लीकेशन, इसकी मदद से आपका ब्रेन बनेगा सुपर ब्रेन, तो आपको डिस्काउंट है 1000 रुपीज का। ये डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन तक है। तो इसके लिए जिन्होंने भी आपको आज यहाँ इन्वाइट किया है, उनसे तुरंत बात करना है, जहां से भी आपके पास आज के प्रोग्राम का लिंक आया है उनसे बात करनी है, और आपको इस प्रोग्राम का कूपन कोड लेना है, जो आपको मिलेगा केवल 2099 में, 2999, यानी कि 3000 रुपीज में 1000 का डिस्काउंट आ गया। और जिससे आप रोज अपनी मेमोरी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज आती हैं, इसके अंदर अलग अलग तरह की एप्लीकेशन आती है, डाउनलोडेबल कंटेंट आता है, और बहुत ही शानदार वीडियो लर्निंग है, जिसकी मदद से आप अपने शहर के सुपर पावर ब्रेन के मालिक और एक सुपर स्टूडेंट या सुपर किड बन सकते हैं। एक सुपरमैन कौन होता है? जिसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, वैसे आपके ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ जाती है और आप दिमाग के बाहुबली बनते हैं। पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए हैं बच्चों, पढ़ना, लिखना, समझना और याद करना। उसमें से पढ़ना, लिखना और समझना पर तो आप स्कूल की फीस दे रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ले रहे हैं, लेकिन याद करने के टेक्निक पर और एग्जाम में मिस्टेक्स ना और जिंदगी भर याद रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जबकि आपके एग्जाम के मार्क्स तो अच्छे याद करने से ही जुड़े होते हैं, और आपको अपने ब्रेन से ही दुनिया की सारी लड़ाइयां लड़नी है, आपको सारी सक्सेस भी ब्रेन से ही मिलेगी। तो आपने ब्रेन की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि इसमें मेमोरी टेक्निक के साथ साथ ब्रेन के स्किल्स का डेवलपमेंट, जिसके नॉर्मल इंसान से 10 गुना पावरफुल ब्रेन आपका बनेगा। तो पेरेंट्स से कहिए कि आपको ये कोर्स लेना है। आज के बाद आपको स्कूल टीचर या पेरेंट कहते हैं कि बेटा एग्जाम आ रहे हैं, याद करो, घर पे बैठ के पढ़ो, बार बार याद करो, तो आपको बोलना नहीं, मैं तब तक याद नहीं करूंगा जब तक आप मुझे याद करने के तरीके नहीं सिखाएंगे। मैं पुराने रटने वाले घिसे पिटे तरीके से याद नहीं करूंगा, जिससे बहुत बोरियत होती है और बार बार दिमाग हटता है और भूल भी जाते हैं। हम मेमोरी टेक्निक से याद करेंगे, जिससे हम कभी ना भूल पाए। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या आप इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं, तो ये 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, आपके बच्चे का सक्सेस और भविष्य बड़ा है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। जिन्होंने भी आपको आज का लिंक भेजा है, उनसे तुरंत कॉन्टेक्ट करें और ये सॉफ्टवेयर घर बैठे ही लें, और कल से ही इसके सारे एपिसोड्स का आनंद उठाएं। इसमें हर महीने नई नई वेब सीरीज आती है, लाइव क्लास होती है, हमारे लाइव ट्रेनर आपको याद करना सिखाते हैं, और पढ़ाई के कंटेंट में जो डिफिकल्टी आ रही है उसको याद करवाते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तुरंत कॉन्टेक्ट करें उनसे जिन्होंने आपको लिंक भेजा, और बन जाए लिटिल बीरबल सुपर ब्रेन पावर के मालिक। और इसी के साथ साथ ये डिस्काउंट केवल 2 दिन के लिए है, 1000 रुपीज का। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने गूगल प्ले स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन है ब्रेनीवुड लर्निंग नाम से, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप इस पढ़ाई को कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू।